भागलपुर जिले के पीरपैंती में आज दोपहर 4 लेन सड़क पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक निजी स्कूल बस दूसरे वाहन से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 1 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे। हादसा होते ही वहां से गुजर रही पीरपैंती थाना की गश्ती टीम तुरंत सक्रिय हुई और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर पुलिस वाहन से पीरपैंती रेफरल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर नीरज कुमार ने सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार किया। इस बीच राहत की बात यह रही कि अधिकांश बच्चों को मामूली चोटें आई और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। वहीं एक बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर की आशंका जताई गई है, जिसे बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे को लेकर स्कूल बस चालक ने बताया कि वह परसबन्ना गांव से बच्चों को छोड़कर जगदीपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सामने से एक तेज रफ्तार वाहन आ गया। ब्रेक लगाने की कोशिश में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक का कहना है कि दुर्घटना सामने से आ रहे वाहन की लापरवाही के कारण हुई। वही घटना के बाद पुलिस ने बस को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल किया। इस हादसे के बाद एक बार फिर से 4 लेन पर तेज रफ्तार और स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मार्ग पर सख्त निगरानी और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। देखिए कितना चोट लगा है, देखिए यहाँ देखिए हाथ में देखिए कितना चोट लगा है। हमारा बच्चा को अगर कुछ हो जाता तो स्कूल वाला देता जवाब दे हमको, बताइए। ये वो को नहीं हुआ है, हमारा घर का 3 गो बच्चा को हुआ है। चंदू का हुआ, चंदू का हाथ टूट गया, इसका भी टूट गया। कहाँ घर हुआ बच्चा लोग का? पीरपैंती ब्लॉक के पास। कितना बच्चा घायल है लगभग? क्या अच्छा, बच्चा लोग बताया कैसे क्या हुआ? अरे बोलता है खाई में गाड़ी पलटी मार दिया, ही हो गया। हम तो नहीं जानते, हम खेल रहे थे वहाँ, हमको कॉल आया था, हम डायरेक्ट यहाँ आए तो देखते हैं रो रहा है वहाँ पे बैठ के गले। 3 गो हमारा बच्चा को हुआ है। स्कूल प्रबंधक से बात हुई क्या? कुछ बोले? स्कूल वाला कोई बातचीत नहीं हुआ है। स्कूल वाला कहाँ है, नहीं हम देखियो नहीं रहे, लोकियो नहीं रहा है। कौन एगो बाबा है, झाबा है, उसको कोई नहीं लौक रहा है। उसको लौकेगा तब ना उसका होगा। नवगछिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर दियारा के कुख्यात अपराधी सकला उर्फ सकलदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया। नवगछिया एसपी ने बताया कि अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीम को शंकरपुर दियारा में ऑपरेशन चलाना पड़ा। एसपी प्रेरणा कुमार ने जानकारी दी कि पुलिस को सूचना मिली कि परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर शंकरपुर दियारा में कुछ हथियारबंद अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार सकला यादव से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर राघोपुर दियारा से 5 देसी राइफल, 2 देसी मास्केट, 35 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद किया। 2025 को परबत्ता थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि राघोपुर शंकरपुर दियारा में कुछ अपराध कर्मी हैं और अपने आर्म्स के साथ इकट्ठा होकर कुछ विधि व्यवस्था और क्राइम करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो उक्त सूचना पर तुरंत ही जो परबत्ता थाना की टीम है, एसटीएफ की टीम है, प्लस डीआईयू की टीम जो है नवगछिया पुलिस की, सब लोगों ने मिलकर प्लान किया और वहाँ पर जो राघोपुर दियारा है वहाँ पे रेड की गई। रेड के दौरान में जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पर कुछ अपराधकर्मी पुलिस टीम को देखकर भागने लगे, जिसमें से एक अपराधकर्मी जिसका नाम है सकला यादव उर्फ सकली, थाना बीपुर भागलपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य अपराधकर्मी दियारा का फायदा उठाते हुए भाग गए, परंतु उनके खिलाफ भी हम लोग आइडेंटिफाई करके लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उन लोग को भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। उक्त अपराधकर्मी सकला यादव के साथ हम लोगों ने .315 राइफल जो है 5 वो प्लस 2 देसी मास्केट और 35 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल हम लोगों ने सीज किया है। और जो अपराधकर्मी है उसके खिलाफ रंगा थाना परबत्ता थाना कांड संख्या दर्ज करके जो कार्रवाई है आगे की उचित वो चालू कर दी गई है। जो उक्त अपराधकर्मी है सकला यादव, उसके जो आपराधिक इतिहास है अभी तक जो हम लोगों को मिला है करीब 17 केस उस पर ऑलरेडी दर्ज है। और ये कुख्यात अपराधकर्मी था जो कि अवैध हथियार और कारतूस के बल पर डराना धमकाना और दियारा में क्राइम करना इसका काम था। और नवगछिया पुलिस टीम के द्वारा अच्छा काम किया गया है एसटीएफ के सहयोग के साथ।
और इस केस पे हम लोग जल्द से जल्द चार्जशीट करके इस उक्त क्रिमिनल को हम लोग सज़ा दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। महीन चावल अनुसंधान उपकेंद्र तिलौंधा द्वारा एक दिवसीय किसान परिक्षेत्र दिवस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बिहार की प्रतिष्ठित एवं जीआई टैग प्राप्त सुगंधित चावल किस्म कतरनी चावल के वैज्ञानिक उत्पादन, गुणवत्ता संवर्धन एवं उसके व्यापक प्रचार प्रसार पर केंद्रित था। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत उपकेंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर आर.डी. रंजन ने की। वहीं डॉक्टर आर.डी. रंजन ने मुख्य अतिथि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह का स्वागत करते हुए कतरनी चावल को बिहार की कृषि आर्थिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार बताया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है और इसका प्रभाव भागलपुर जिले में भी साफ दिखाई दिया। जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जिससे समर्थकों में उत्साह का माहौल है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे की जीत के बाद जिले में खुशी की लहर है। इसी खुशी को व्यक्त करने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के प्रसिद्ध बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि 11 साल बाद भागलपुर में भाजपा की ऐतिहासिक वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पूरे बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। राज्य भागलपुर के बाबा बद्धेश्वर नाथ, जिनकी असीम कृपा से भागलपुर के 11 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ। भागलपुर के सभी 7 सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजय की प्राप्ति पूरे बिहार के अंदर और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार को पुनः तेज रफ्तार विकसित बिहार की जो परिकल्पना है उसको साकार करने का काम बिहार की जनता और महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो महादेव के श्री चरणों में हम लोग भाजपा परिवार के लोग निवेदित समर्पित करने आए। उनका अभिषेक पूजन, उनको धन्यवाद आभार कि इसी प्रकार से महादेव की असीम कृपा हम सबों पर बनी रहे। भागलपुर जिला परिषद में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने वाला है। जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाने के बाद अब अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो गई है, जिसको लेकर जिला परिषद के सदस्यों में नए अध्यक्ष के चयन की हलचल तेज हो गई है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद मिथुन कुमार को जिला परिषद अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब मिथुन कुमार के विधायक बनते ही हालात बदल गए हैं। बताया जा रहा है कि जिला परिषद के करीब 23 सदस्य फिर से अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह को जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी सौंपने के पक्ष में खड़े हो गए हैं। सबसे पहले आप लोग सभी मीडिया चैनलों को मैं धन्यवाद देते हैं और सभी सम्मानित पार्षद को भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दोबारा 16 से 21 तक हम जिला परिषद के सदस्य चुने गए और अध्यक्ष चुने गए। उस टाइम में भी विश्वास हम पर लगा था। प्रक्रिया है, विश्वास लगना है और लगाता है लोग। क्योंकि गलती हो नहीं हो, कुछ गलतियां हुई होगी, आपस में होता है। जब 31 पार्षद हम लोग हैं, कुछ काम में त्रुटि, कुछ काम में गलती, कुछ उनमें गलती होता है। फिर हम लोग दूर कर लिए। फिर दोबारा फिर उन्होंने सभी सम्मानित पार्षदों ने हमको चुनाव जिताकर सदन में फिर भेजा, अध्यक्ष बनने का मौका दिया। उसके बाद फिर 2 साल के बाद अविश्वास हमने पर लाया गया। अविश्वास लाया गया, फिर अविश्वास में 18% उनके साथ थे, 13% हमारे साथ थे। उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया। उसके बाद पुनः हमारे सम्मानित अध्यक्ष मिथुन जी नाथनगर विधानसभा से माननीय विधायक बन चुके हैं, तो यह सीट रिक्त हो चुका। सभी पार्षद का फिर मन हुआ कि भाई हम जो है चुनाव होगा ही, तो आपको फिर पुनः से फिर अगर सभी पार्षदों का, चूंकि चुनाव की प्रक्रिया होता है और हमारे डीडीसी साहब, जिला उप विकास आयुक्त, समूह कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष और सभी पार्षदों ने आपसी तालमेल से बहुत ही अच्छा कार्य सुचारू रूप से चला। मैं भी सहमत हूँ कि मैं भी सदस्य हूँ। ठीक है, आज मान लिया फिर पुनः सभी पार्षदों का विश्वास भरोसा हमारे पर जताया है और उसको वोट में परिणत होगा, हम फिर पुनः बनेंगे और आपस में तालमेल बना करके पूरे विकास जो 31 पार्षदों के बीच हम करेंगे। और पुनः पहले भी हम करते आए हैं, सब कार्य में बराबर सबको हिस्सा, जितना भागीदारी 31 पार्षद है, सभी जितना फंड आता था सभी को हम लोग बराबर बांट देते थे।
लंबित पत्रों के निष्पादन को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विगत 3 माह में प्राप्त पत्रों के निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी ने सभी विभागों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 महीने में जो भी पत्र प्राप्त हुए हैं और निष्पादन के लिए लंबित हैं, उन्हें प्राप्ति पंजी में दर्ज करते हुए उनमें से जो महत्वपूर्ण है उनका 2 दिनों के अंदर जवाब बनाकर भेजा जाए। साथ ही उन्होंने 18 नवंबर को सभी वरीय पदाधिकारी को अपने अपने प्रखंडों का दौरा कर वहां लंबित कार्यों के निष्पादन करवाने एवं कार्यालय को दुरुस्त करवाने के लिए निर्देशित किया। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, अपर समाहर्ता दिनेश कुमार राम, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में 17 नवंबर से 9 दिवसीय राज्य स्तरीय अंतर प्रमंडल विद्यालय अंडर 19 बालक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सोमवार को किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, अपर समाहर्ता दिनेश राम, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, निदेशक DRDA दुर्गा शंकर, वरीय कोषागार पदाधिकारी देवेंद्र कुमार एवं अन्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी द्वारा प्रतियोगिता में आए हुए सभी खिलाड़ियों से बारी बारी से परिचय प्राप्त किया गया। जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। अंडर 19 प्रतियोगिता के मेजबानी का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ खेल विभाग को। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे भागलपुर का जो क्रिकेट ग्राउंड है वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है और इसके यहाँ का पिच बहुत ही बढ़िया पिच है और समझिए कि स्टेट लेवल का पिच है। तो इस पे हम लोग जो भी खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं और उनके आवासन पे, भोजन पे और जितनी सुविधाएं हो सकती है हम लोग सारा सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। और मैं सभी अंपायरगण को, सभी कोचगण को मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ वो अपनी टीम को लेकर के आए हैं और सभी अंपायरगण अच्छा करेंगे। थैंक यू। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर चैप्टर NSI को लगातार तीसरी बार सर्वोत्तम चैप्टर घोषित किए जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन TMU के PG गृह विज्ञान विभाग में किया गया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर शेफाली, संयोजक डॉक्टर फारूक अली समेत कई शिक्षक और स्टूडेंट उपस्थित थे।